नमस्कार दोस्तों, पौराणिक कथाएं चैनल पर आप सभी का स्वागत है। महाभारत हिंदू धर्म की एक पवित्र धर्म ग्रंथ है। ये विश्व की सर्वबृहत महाकाव्य है। आज से 5000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर इतिहास की सर्वबृहत युद्ध हुआ था। उस समय के बड़े बड़े राज्य धर्म और अधर्म में बंटकर उस युद्ध में भाग लिए थे। महाभारत ग्रंथ में इस युद्ध की पूरी जानकारी है। ये युद्ध कोई काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तव है और इसके कई सारे प्रमाण भी मिल चुके हैं। महाभारत ग्रंथ में लिखी गई जगहों की समय के साथ परिवर्तन होने के बावजूद वो आज भी है जो हमें उस समय के स्मरण कराते हैं। महाभारत ग्रंथ में लिखी गई जगहों वर्तमान में कहाँ है, ये जानने के लिए ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। हस्तिनापुर मेरुत भारत के उत्तर प्रदेश की एक प्रसिद्ध स्थान है। महाभारत के समय इस मेरुत को ही हस्तिनापुर कहते थे। कौरव और पांडव दोनों के ही राजधानी थे हस्तिनापुर। ये राज्य महाभारत में लिखी गई कई सारे घटनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। कौरव और पांडव के बीच युद्ध क्रिया भी इस राज्य में ही हुई थी। महाभारत युद्ध के बाद पांडव हस्तिनापुर को अपनी राजधानी घोषित किए थे। हस्तिनापुर दिल्ली की पूर्व दिशा में है, मेरठ के पास गंगा नदी की दक्षिण तट पर। कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंबाला इलाके को कुरुक्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत की ऐतिहासिक महायुद्ध इस स्थान पर ही संगठित हुए थे। दिल्ली की उत्तर दिशा में हरियाणा प्रदेश की एक जिला है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की प्राचीन नाम थे समस्तपंचक। थानेश्वर की दक्षिण पूर्व दिशा में ये स्थित है। वर्तमान में ये जगह कुरुक्षेत्र के नाम से ही परिचित है। कुरुक्षेत्र में संगठित उस भीषण युद्ध में बहुत सारे प्राणों ने वीरगति प्राप्त किए और उनके खून के प्रमाण स्वरूप कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग आज भी लाल ही है। यही नहीं, आदिकाल में ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञों का आयोजन किया था। इस स्थान पर एक ब्रह्म सरोवर या ब्रह्म कुंड भी है। सूर्य ग्रहण के समय इस सरोवर में स्नान करने के लिए बहुत सारे तीर्थयात्री यहाँ पर एकत्रित होते हैं। श्रीमद् भगवत के अनुसार महाभारत युद्ध के पूर्व भगवान कृष्ण और यदुवंश के बहुत सारे लोगों ने इस ब्रह्म कुंड में स्नान किए थे। गांधार महाभारत में लिखी गई गांधार शहर सिंधु प्रदेश के सिंधु नदी की पश्चिम तट पर स्थित है। महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी गांधार शहर की राजा सुबल की कन्या थी। सिंधु नदी की पश्चिम तट से लेकर अफगानिस्तान के बहुत सारी जगहों को प्राचीन काल में गांधार के नाम से जाना जाता था। अफगानिस्तान की कांदाहार प्राचीन गांधार नगरी थे। द्वारका शहर गुजरात की पश्चिम दिशा में स्थित है। वर्तमान में भी ये शहर द्वारका के नाम से ही जाना जाता है। ये शहर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रतिष्ठा किए थे। कथाओं के मुताबिक जरासंध के बार बार के हमलों से यदुवंशियों को बचाने के लिए कृष्ण ने मथुरा से अपनी राजधानी स्थानांतरित कर द्वारका ले गए। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के परमात्मा में लीन होने के बाद मूल द्वारका नगरी समुद्र में समा गया। इंद्रप्रस्थ महाभारत में जिस इंद्रप्रस्थ का उल्लेख किया है वह वर्तमान में भारत राजधानी दिल्ली है। मौजूदा समय में दक्षिण दिल्ली के इस इलाके का वर्णन महाभारत में इंद्रप्रस्थ के रूप में है। कथा के मुताबिक इस स्थान पर एक विराट जंगल था जिसका नाम था खांडव वन। पांडव ने भगवान विश्वकर्मा की मदद से यहाँ अपनी राजधानी बनाए थे। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ नाम का छोटा सा कस्बा आज भी मौजूद है। पांचाल प्रदेश हिमालय और चंबा नदी के मध्य के क्षेत्र में बसा था पांचाल राज्य। एक समय की बात है जब पांचाल के राजा को अयोध्या के राजा के द्वारा आक्रमण की सूचना प्राप्त हुई। उस समय उन्होंने कहा था कि इस युद्ध के लिए मेरे 5 पुत्र ही काफी है। उसी समय से इस प्रदेश का नाम पांचाल है।
पांचाल प्रदेश का आधा हिस्सा जीता था राजा ध्रुपद ने और बाकी आधा हिस्सा गुरु द्रोणाचार्य ने। पांचाल नरेश ध्रुपद की पुत्री द्रौपदी से पांडव का विवाह हुआ था। द्रौपदी पांचाल की राजकन्या थी, इसीलिए वो पांचाली के नाम से भी परिचित थे। मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ ये शहर हिंदू धर्म के लिए बेहद प्रसिद्ध एक शहर है। दापर युग में राजा सूरसेन मथुरा को अपनी राजधानी बनाए थे। यहाँ राजा कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यहीं पर भगवान कृष्ण बाद में पधारे थे। मथुरा के राजा उग्रसेन की अत्याचारी पुत्र और भगवान कृष्ण के मामा कंस का वध करने के लिए। यदुवंश के विनाश के बाद युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण के पुत्र ब्रजनाथ को मथुरा की राजगद्दी में बिठाए थे। वृंदावन महाभारत काल का वृंदावन आज भी इसी नाम से जाना जाता है। वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये जगह मथुरा से करीब 10 किलोमीटर दूर है। वृंदा देवी भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए इस स्थान पर तप किए थे, इसीलिए इस स्थान का नाम है वृंदावन। इस जगह का खास संबंध भगवान श्री कृष्ण से माना जाता है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाया करते थे। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारे मंदिर हैं, परंतु इनमें से बांके बिहारी मंदिर और प्रेम मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। गोकुल यमुना नदी के किनारे बसा हुआ ये स्थान भी मथुरा से करीब 8 किलोमीटर दूर है। कंस से रक्षा करने के लिए कृष्ण के पिता वासुदेव ने उन्हें अपने मित्र नंदराज के घर गोकुल में छोड़ दिया था। कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम गोकुल में साथ साथ पले बड़े थे। मद्र देश मद्र देश का संबंध जम्मू कश्मीर से ही है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार हिमालय के निकट होने के कारण मद्र देश को उत्तर कुरु भी कहा जाता था। महाभारत काल में मद्र देश के राजा थे शल्य, जिनकी बहन थी माद्री। उनकी विवाह हुआ था हस्तिनापुर के राजा पांडु के साथ। नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। तक्षशिला तक्षशिला जो महाभारत काल में गांधार प्रदेश की राजधानी थी। कौरव की माता गांधारी गांधार के राजा सुबल की पुत्री थी। कथा है कि यही पांडव के वंशज जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की सांप काटने से मृत्यु होने के बाद क्रोधित होकर सर्प यज्ञों का आयोजन किया था, जिसमें हजारों नाग जलकर भस्म हो गए थे। ये जगह वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी में है। तक्षशिला को ज्ञान और शिक्षा की नगरी भी कहा जाता है। मत्स्य देश राजस्थान के उत्तरी इलाके का उल्लेख महाभारत में मत्स्य देश के रूप में है। इसकी राजधानी थी विराट नगरी। अज्ञातवास के दौरान पांडव देश बदलकर राजा विराट के सेवक बनकर रहे थे। जहां राजा विराट के सेनापति और साले कीचक ने द्रौपदी पर बुरी नजर डाली थी। बाद में पांडुपुत्र भीम ने उसकी हत्या कर दी। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का विवाह राजा विराट की पुत्री उत्तरा के साथ हुआ था। मगध वर्तमान में मगध दक्षिण बिहार में मौजूद है। महाभारत काल में मगध पर जरासंध का शासन था। उस समय मगध की राजधानी थी राजगृह। जरासंध की 2 पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस के साथ हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, तब वे जरासंध के दुश्मन बन बैठे। जरासंध ने मथुरा पर कई बार हमला किया और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें 17 बार पराजित किए। बाद में एक मल्ल युद्ध के दौरान भीम ने जरासंध का अंत किया। महाभारत के युद्ध में मगध की जनता ने पांडव का समर्थन किया था। सीबी देश महाभारत काल में दक्षिण पंजाब को सीबी देश कहा जाता था। महाभारत में महाराज उशीनर के जिक्र है, जिनके पुत्र सभ्य थे। सभ्य की पुत्री देविका का विवाह युधिष्ठिर से हुआ था। सभ्य एक महान धनुर्धारी थे।
और उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडव का साथ दिया था। बाणगंगा। महाभारत काल में भारत की प्राचीन नगरी हरियाणा को बाणगंगा के नाम से जाना जाता था। कुरुक्षेत्र से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बाणगंगा। कहा जाता है कि महाभारत के भीषण युद्ध में घायल पितामह भीष्म को यहाँ बाण सज्जा पर लिटाया गया था। महाभारत कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने प्यास लगने पर जब जल मांगा तो अर्जुन ने अपने बाण से धरती पर प्रहार किया और गंगा की धारा फूट पड़ी। तभी से इस स्थान को बाणगंगा कहा जाता है। वारणावत। महाभारत में वारणावत का जिक्र किया गया है। ये स्थान उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास है। ये वही स्थान है जहां पांडव को छल से मारने के लिए दुर्योधन ने लक्ष्य गृह का निर्माण करवाया था। लक्ष्य गृह अर्थात मोम गाला जैसे दाह्य पदार्थ से बना हुआ घर। महाभारत युद्ध से पहले युधिष्ठिर ने दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे। वारणावत उसमें से एक थे। एक चक्र नगरी। वर्तमान कालखंड में बिहार का आरा जिला महाभारत काल में एक चक्र नगरी के रूप में जाना जाता था। लक्ष्य गृह की साजिश से बचने के बाद पांडव काफी समय तक एक चक्र नगरी में रहे थे। इस स्थान पर बकासुर नामक एक राक्षस रहता था, जो हर दिन एक चक्र नगरी के एक व्यक्ति को निगल जाता था। एक दिन भीम उस राक्षस के पास गया और उसकी हत्या कर दी। उस समय के बाद से वहां पर से बकासुर के पुत्र भीष्म रहता था। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था। उस समय भीष्म ने उनका घोड़ा पकड़कर रख लिया था। बाद में वह अर्जुन के हाथों मारा गया। पाटन। महाभारत की कथा के मुताबिक गुजरात की पाटन द्वापर युग में एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र था। पाटन के नजदीक एक घना जंगल था। वहां पर हिडिंब नामक राक्षस रहता था। भीम ने हिडिंब राक्षस का संहार किया और उसकी बहन हिडिंबा से विवाह किया। हिडिंबा ने बाद में एक पुत्र का जन्म दिया जिसका नाम था घटोत्कच। मुचकुंद तीर्थ। ये स्थान धौलपुर राजस्थान में है। मथुरा पर जीत हासिल करने के बाद कालियाबन ने भगवान श्री कृष्ण का पीछा किया तो उन्होंने खुद को एक गुफा में छुपा लिया। उस गुफा में मुचकुंद सो रहे थे। उन पर कृष्ण ने अपना पीतांबर डाल दिया। कृष्ण का पीछा करते हुए कालियाबन भी उसी गुफा में आ पहुंचा। मुचकुंद को कृष्ण समझकर उसने उन्हें जगा दिया। जैसे ही मुचकुंद ने आँख खोला तो कालियाबन जलकर भस्म हो गए। मान्यताओं के मुताबिक महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब पांडव हिमालय की तरफ चले गए और कृष्ण गोलक निवासी हो गए, तब कलयुग ने पहली बार यहाँ अपने पग रखे थे। मणिपुर। नागालैंड, आसाम, मिजोरम और बर्मा से घिरा हुआ मणिपुर महाभारत काल से भी पुराना है। मणिपुर के राजा चित्रबहन की पुत्री चित्रांगदा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। इस विवाह से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था बब्रुवाहन। पुनरुदेश। मौजूदा समय में बिहार के इस स्थान पर राजा पौंड्रक का राज था। पौंड्रक जरासंध का मित्र था और उसे लगता था कि वह कृष्ण है। उसने न केवल कृष्ण का वेश धारण किया था बल्कि उसे वासुदेव और पुरुषोत्तम कहलवाना पसंद था। द्रौपदी के स्वयंवर में वह भी मौजूद था। कृष्ण के साथ उसकी दुश्मनी जगजाहिर थी। द्वारका पर एक हमले के दौरान वह भगवान श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। नैमिषारण्य। गोमती नदी के किनारे नैमिषारण्य नामक तीर्थ स्थान स्थित है। ये स्थान उत्तर प्रदेश की सीतापुर जिले में है। वर्तमान नाम है नीमसार। ज्ञान चर्चा और यज्ञों के लिए सही स्थान चुनने की हेतु ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित की गई इस स्थान का निर्वाचन की गई थी। तपस्वी लोग इस स्थान पर श्रीमद् भगवत श्रवण करते हैं।
महाभारत की युद्ध के समय बलराम जी तीर्थ यात्रा काल में इस स्थान को परिदर्शन किए थे। उज्जनक। महाभारत में जिस उज्जनक नामक स्थान का जिक्र किया गया है वह वर्तमान काशीपुर है, जो उत्तराखंड में स्थित है। गुरु द्रोणाचार्य यहाँ पांडव और कौरव को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देते थे। द्रोण सागर झील के बारे में कहा जाता है कि पांडव ने गुरु दक्षिणा के तौर पर इस झील का निर्माण किया था। गुरु द्रोण के आदेश पर कुंती पुत्र भीम ने यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना की थी। इसीलिए इस क्षेत्र को भीम शंकर के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ शिव ज्योतिर्लिंग मंदिर है। कैके प्रदेश। जम्मू कश्मीर के उत्तरी इलाके का उल्लेख महाभारत में कैके प्रदेश के रूप में है। कैके प्रदेश के राजा जयसेन का विवाह वासुदेव की बहन राधा देवी के साथ हुआ था। उनका पुत्र बिंध जरासंध और दुर्योधन का मित्र था। वह अपनी बहन को मित्र दुर्योधन के हाथों संप्रदान करना चाहते थे, परंतु उनके बहन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपनी जीवन व्यतीत करना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से विवाह कर ली। महाभारत की युद्ध में बिंध ने कौरव का साथ दिया था। अंग देश। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के इलाके का उल्लेख महाभारत में अंग देश के रूप में है। दुर्योधन ने कर्ण को इस देश का राजा घोषित किया था। मान्यताओं के मुताबिक जरासंध ने अंग देश दुर्योधन को उपहार स्वरूप भेंट किया था। इस स्थान को शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है। काशी। महाभारत काल में काशी को शिक्षा का घर माना जाता था। महाभारत की कथा के मुताबिक पितामह भीष्म काशी नरेश की 3 पुत्रियां अंबा, अंबिका और अंबालिका को जीत कर लाए थे ताकि उनका विवाह विचित्रवीर्य के साथ कर सके। अंबा के प्रेम संबंध शिशुपाल के भाई राजा शल्य के साथ थे, इसीलिए उसने विचित्रवीर्य से विवाह करने से इनकार कर दिया। अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ कर दिया गया। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र थे पांडु। मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।